नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वर्चुअल समिट होल्ड की गई थी। दिस वाज 17 दिसंबर 2020 और इस वर्चुअल समिट में इंडिया और बांग्लादेश ने एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया कि वो एक बहुत ही पुराने रेलवे लिंक को दोबारा से रिस्टोर करने वाले हैं। जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं, दिसंबर 21 की ये न्यूज़ आपके सामने है। इंडिया एंड बांग्लादेश रिस्टोर हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक। ये वो रेल लिंक है जो 1965 के युद्ध के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बंद कर दिया गया था। ठीक है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। लगभग 55 साल के बाद इस रेलवे लिंक को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ इस पर्टिकुलर रेलवे लिंक के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही में जो और दो इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी रूट्स हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इस साल शुरू किए गए हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। एंड ओवरऑल क्या क्या कनेक्टिविटी लिंक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है या कोई भी आपको रिक्वेस्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और फिलहाल ऐप पे चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण सेल, जिसके चलते आप अपने सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा, जिसका नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। इस कोर्स में हमने पॉलिटी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A फॉर्मेट के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। राइट, दिसंबर 17 को ये समिट होल्ड की गई थी, इंडिया बांग्लादेश की वर्चुअल समिट। और इस समिट के जस्ट बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया, आफ्टर 55 years of getting cut off, Prime Ministers of India and Bangladesh today inaugurated the rail link between हल्दीबाड़ी, जो कि इंडिया में है, टू बी मोर प्रिसाइज हल्दीबाड़ी इंडिया के वेस्ट बंगाल के कूच बिहार राज्य डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, एंड चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में है। इन दोनों के बीच का रेल लिंक दोबारा से इनॉग्रेट किया गया है। अगर आप इस मैप में देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री है ये इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री है। राइट, और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्दर्न बांग्लादेश के आसपास जहाँ पे चिलाहाटी लाई करता है और यहाँ पे लाई करता है हल्दीबाड़ी, हल्दीबाड़ी लाई करता है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंडर। इन दोनों के बीच का जो रेल लिंक है इसको रिस्टोर किया गया है। ठीक है, इस लिंक के बारे में थोड़ी जानकारी और। लिंक 1965 के बाद बंद कर दिया गया था, जब युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस समय इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन इसको रिस्टोर करने का जो फैसला है ये 2016-17 में ले लिया गया था, जब रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन कर दिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रॉड गेज लाइन ऑफ लेंथ 3.5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये बीच का जो डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर के ऊपर, यहाँ पे फैसला लिया गया था कि एक नई ब्रॉड गेज लाइन बनाई जाएगी फ्रॉम दी हल्दीबाड़ी स्टेशन टू द चिलाहाटी इन बांग्लादेश, सो दैट इस रेल लिंक को दोबारा से रीओपन किया जाए। 2016-17 में ये फैसला लिया गया और अब जाकर फाइनली इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। जो रिसेंट इनॉग्रेशन हुई इसमें एक गुड्स ट्रेन को यहाँ से टेक ऑफ भी करवा दिया गया है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक, इसके कनेक्टिविटी के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? द हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रूट, ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये ट्रांजिट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा टू बांग्लादेश फ्रॉम असम के जो लोग हैं एंड वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इट विल स्ट्रेंथन द रेल नेटवर्क, access to the main ports, to the dry ports, as well as the land borders to support the growth in regional trade and economic and social development of the region. And अगर आप देखें इसमें जो कई सारे टूरिस्ट हैं, इसमें पर्यटकों को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी, बिकॉज कई सारे लोग जो बांग्लादेश के हैं जो कि इंडिया विजिट करना चाहते हैं टू प्लेसेस सच एज दार्जिलिंग, सिक्किम, दुआर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है हमारी सिक्किम और वेस्ट बंगाल के पास में देखने को मिलती हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लोग आके एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स जो कि हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक के आपको मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस लिंक को रिस्टोर कर दिया गया है, सो दिस बिकम्स द 5th क्रॉस बॉर्डर लाइन
टू बी रीइंस्टेटेड। इसके पहले इंडिया और बांग्लादेश में ऑलरेडी 4 लाइंस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर मैप दिखा रहा हूं। इस पर्टिकुलर मैप में अगर आप देखें, जो लाल रंग की लाइंस आप देख रहे हैं, ये असल में इंटर बॉर्डर रेलवे लिंक्स हैं, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। ये 1947 के बाद इंडिया और उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के बीच में बनाए गए थे, लेकिन इसमें से 1965 वाला जो युद्ध हुआ उस टाइम पे कई सारों को बंद कर दिया गया था, कई सारों को नॉन ऑपरेशनल कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लिंकेजेस को दोबारा से रिस्टोर किया गया है। अगर आप यहाँ पे वन बाय वन करके देखें, सबसे पहला जो लिंक सामने आता है दैट इज पेट्रापोल बेनापोल बांग्लादेश। ठीक है, सो ये रहा आपका पेट्रापोल बेनापोल। पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में है, बेनापोल आपका बांग्लादेश में है। उसके बाद दूसरा लिंक गेडे और दर्शाना। गेडे और दर्शाना वाला जो लिंक है उसको आप इस पर्टिकुलर मैप में नहीं देख पाएंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, गेडे यहाँ कहीं पड़ता है और दर्शाना यहाँ कहीं पड़ता है। तो ये आपका गेडे दर्शाना का बीच में लिंक है जो कि इंडिया बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड है सिंगाबाद रोहनपुर बांग्लादेश। सिंगाबाद रोहनपुर बांग्लादेश आपका ये रहा, अगेन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का ये वाला लिंक। एंड फोर्थ है राधिकापुर बिरोल बांग्लादेश। ये वाला आपका ये रहा, राधिकापुर बिरोल बांग्लादेश। इसके अलावा अगर आप इन चारों को छोड़ दें, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं था। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी का रेलवे लिंक भी ऑपरेशनल करवा दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें, आगे आने वाले ईयर्स में अगरतला और अखौड़ा के बीच का एक रेलवे लिंक है जिसको ऑपरेशनल बनाने की बातचीत चल रही है। ये वाला लिंक आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका अखौड़ा है और यहाँ पे अगरतला के बीच में एक रेल लिंक बनाने की बातचीत चल रही है। एक और रेलवे लिंक है जिसको कहा जा रहा है कि इसको रीओपन किया जाएगा। ये ऑलरेडी बना हुआ है, केवल इसको रीओपन करना है जब तक बातचीत चल रही है। दैट इज बिटवीन महिशासन एंड शाहबाजार, जो कि यहाँ पर है। महिशासन ये रहा एंड शाहबाजार ये रहा। ये वाला रेलवे लिंक आपका असम में फॉल करता है। सो ऑलरेडी 5 लिंक्स हैं, आगे आने वाले समय में शायद 2 लिंक्स और बन जाएंगे, जिसके चलते कुल मिला के 7 लिंक्स हो जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये तो था आपका जो रेलवे लिंकेजेस हैं। इसके पहले अगर आप देखें, जस्ट 2 महीने पहले की बात है, 27 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि इनॉग्रेट नहीं किया गया था, इसको लेके घोषणा की गई थी कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये वाला जो ब्रिज है इसका नाम है फेनी ब्रिज। फेनी नदी के ऊपर बनाया जाने वाला ब्रिज है ये, और ये कनेक्ट करेगा 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स को, जिसका नाम है रामगढ़ बांग्लादेश में और सबरूम भारत में, जो कि त्रिपुरा में फॉल करता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा भारत को, स्पेशली अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत की बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। फेनी ब्रिज का दूसरा नाम है मैत्री सेतु। ये बनाया जा रहा है फेनी रिवर के ऊपर, जो कि त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा चिटागोंग के साथ। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, यहाँ पे मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आज की डेट में त्रिपुरा से अगर आपको कोई भी सामान किसी भी बंदरगाह तक पहुंचाना है तो नियरेस्ट बंदरगाह पड़ता था हल्दिया का, जो कि कोलकाता के पास में है, जो पड़ता था लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पे। हल्दिया का बंदरगाह वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2200 किलोमीटर अवे फ्रॉम त्रिपुरा। लेकिन अगर ये वाला जो रूट यहाँ पे बन जाता है सबरूम और रामगढ़ का, केवल इतना सा रूट बनना था फेनी रिवर ब्रिज के ऊपर, उसके बाद आगे की पूरी लाइन यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है और यहाँ से वो इजीली चिटागोंग पहुंच जाता है, ठीक है। सो अब ये जो कंप्लीट रास्ता है ये कट शॉर्ट होके हो जाएगा केवल 70 किलोमीटर का। सो दिस इज द एडवांटेज। और ये जो ब्रिज है मात्र 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, जिसके चलते ये डायरेक्टली आप सबरूम से पहुंच सकते हैं चिटागोंग, एंड वंस यू आर एट चिटागोंग उसके बाद आप कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस चीज को लेकर MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है। सो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ द फेनी ब्रिज, जो कि रिसेंटली बनाया गया है, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इस साल हुई थी, और ये हुई थी हमारे इनलैंड वाटरवे रूट को लेके। इनलैंड वाटरवे रूट को लेकर भी कई सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। 5 सितंबर की ये न्यूज़ है, इस पे पहली ट्रायल रन हुई थी जो कि सक्सेसफुली इंडिया ने कंप्लीट कर दी थी, और ये हुआ था दौड़कंडी बांग्लादेश से लेके सोनामुरा भारत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनामुरा दौड़कंडी रूट है ये। आपको ये भी बता दूं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में असल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है रिगार्डिंग इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल है इसके तहत कई सारे इनलैंड वाटरवे रूट्स हमने ऑपरेशनल करवा दिए हैं। जो ये वाला पर्टिकुलर रूट है ये बनाया गया है रिवर गुमती के ऊपर। रिवर गुमती बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है
त्रिपुरा राज्य की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल है, जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल है, जिसके तहत कई सारे इनलैंड वाटरवे रूट्स को ऑपरेशनल करवा दिया गया है। यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है कौन से रूट्स हैं जो कि आज की डेट में ऑपरेशनल हो रखे हैं। ठीक है, रिवर गुमती के बारे में याद रखिएगा। रिवर गुमती लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 180 किलोमीटर्स लेंथ, और ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड नदी भी मानी जाती है। कई सारे लोग मकर संक्रांति जो कि अभी आने वाली है जनवरी में, वहाँ पे जाते हैं और अपना जो है प्रेयर्स करके आते हैं, राइट। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, इस साल हुई हैं। इसके अलावा हमने आपको एग्जिस्टिंग रेलिंग्स के बारे में भी बताया। बिफोर आई कंक्लूड द वीडियो, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट और भी हुई है, जिसमें कि इंडिया के बहुत माने हुए डायरेक्टर, मैं कहूँगा श्याम बेनेगल जी, इन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की दोस्ती को बढ़ाने के लिए जो शेख मुजिबुर रहमान है, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन भी माने जाते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश आफ्टर 1971 एंड कुछ समय तक बांग्लादेश के पीएम भी रह चुके हैं, इनके ऊपर ये एक फिल्म बनाने वाले हैं और ये जिम्मा उठाया है इंडिया के डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी ने। सो जो कल्चरल सिनेमा के, जो हिस्टोरिकल सिनेमा के फैंस हैं, आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रही है। सो दीज आर द वेरियस डेवलपमेंट्स जो कि फिलहाल हुई हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो भी आगे होगा वी विल ब्रिंग इट टू यू ऑन स्टडी IQ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।